हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। तो बच्चों स्वागत करते हैं एक और प्यारे से लेक्चर के अंदर। बच्चों चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी और आज है हमारे इस चैप्टर की थर्ड क्लास। अभी हम देखें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, सिर्फ आपको दिखाना है कि क्या क्या कर चुके हैं। बच्चों ये वाली बुक हम फॉलो कर रहे हैं, जरा गौर से देखो। ये पेज कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये केस स्टडी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। देख रहे हो कितना कुछ हम कर चुके हैं सिर्फ 2 क्लास के अंदर। और आज जो बच्चों हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारे पास है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। बहुत ही ज्यादा सिंपल टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा मजेदार टॉपिक है। मजे से समझ में आ जाएगा, मजे से याद भी हो जाएगा और टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ से आपको 3 नंबर या 1 नंबर में सवाल मिलेंगे और बिल्कुल इजी, मतलब आप देखते ही पहचान जाओगे इसमें तो ये आएगा, इसमें तो वो आएगा। टेंशन ही नहीं लेनी इसके अंदर। सबसे इजीएस्ट टॉपिक है ये इस पर्टिकुलर क्लास का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों मुझे एक एग्जांपल लेने वाला हूं। आप मान के चलिए टू व्हीलर पर किसी रोड से जा रहे हो, सामने आपको दिख गया ट्रैफिक। और ट्रैफिक ऐसा है कि आप ना तो इधर से निकल सकते हो ना उधर से निकल सकते हो, लेकिन तब भी आप क्या करते हो? आप कहीं से अपनी एक्टिवा को, टू व्हीलर को इधर उधर लगा देते हो, गलियों में से निकालते हो और क्या करते हो, अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हो या फिर उस रोड से निकल जाते हो। क्या आप यही करते हो? चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो, क्या आप यही करते हो या यही करने के बारे में सोचते हो? बिल्कुल से अगर आप ये करते हो तो आपका टॉपिक एकदम क्लियर हो चुका है। कैसे क्लियर हो चुका है, जरा ये देखो। देखो हमारे सामने जो ट्रैफिक है वो क्या है, वो हमारी रोड को क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है ना। और वो हमको मजबूर कर रहा है कि अब तुम वेट करो या फिर सॉल्यूशन ढूंढो और निकल जाओ अपने रास्ते पर ढूंढ डांट के। तो वही बात इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है हमारी, वो ट्रैफिक, वो रोड ब्लॉक है। तो हमको क्या कर रहा है, एक कॉन्फ्लिक्ट दे रहा है। कॉन्फ्लिक्ट में हमको जल्दी जाना है, हमको रोक के बैठा हुआ है। बट और हमको क्या फोर्स कर रहा है कि हम कहीं ना कहीं से जुगाड़ देखें और क्या निकाले, एक सॉल्यूशन निकाले। ये बात समझ में आ गई। तो जैसे आपने ट्रैफिक ढूंढा मतलब आपने प्रॉब्लम, ये बात समझ में आई। तो वैसे ही बिजनेस के अंदर अगर आपको कोई चीज ऐसी लग रही है जो चीज सॉल्व नहीं हो पा रही है, ये दिक्कत है, ये परेशानी है और वो आपको मजबूर कर रहा है कि आप सॉल्यूशन को ढूंढो, तो आपने क्या आइडेंटिफाई कर लिया, अपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली है। क्या ये बात समझ में आ गई? बस इतना सही था कॉन्सेप्ट। अब एक सवाल आता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। बच्चों 3 ऑब्जेक्टिव्स है, देखो यहाँ पे 3 दे रखे हमारे पास। तो पहला ऑब्जेक्टिव है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का। सबसे पहले हमको क्लियरली पता होना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। दूसरी चीज हमको ये पता होनी चाहिए प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में कौन से लोग हैं जो ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। और थर्ड हमको क्या देखना है कि हमने जो सॉल्यूशन बनाया है, आई रिपीट, जो हमने सॉल्यूशन बनाया है उसको मार्केट में कैसे एक्सेप्ट करवाना है। तो क्या बोला, प्रॉब्लम क्या है क्लियरली बताना है। दूसरा कौन से लोगों को क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तीसरा मार्केट उस सॉल्यूशन को एक्सेप्ट कर ले। ये हमारी मेजर 3 प्रॉब्लम है। पता लगाना कि प्रॉब्लम क्या है, क्लियर पता होना चाहिए। दूसरा कौन से लोग हैं जो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं और तीसरा क्या मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी मिल पाएगी हमको हमारे सॉल्यूशन की। ये बात क्लियर हो गई, वेरी वेरी गुड। अब आगे इसके बाद बात आती है यूजेस ऑफ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन को यूज करके हम कर क्या लेंगे, मुखाड़ क्या लेंगे या हमको किस चीज में मदद करेगा। तो सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने से हम क्या कर पाएंगे, नए प्रोडक्ट लेकर आ पाएंगे। दूसरी चीज, मार्केट की प्रॉब्लम्स और नीड को और अच्छे से समझ पाएंगे। तीसरी चीज, ये हम और क्रिएटिव होकर न्यू सॉल्यूशंस क्रिएट कर पाएंगे और कुछ तो अच्छा ही काम कर पाएंगे, क्या हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएंगे। और लास्ट, कंट्री की जो नेशनल इनकम है, तो आपने आई गेस माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ ली होगी, वो आप क्या करोगे, इंक्रीज करोगे। तो कितने ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास है, कितने यूज ऑब्जेक्टिव हमारे पास 3 है, यूजेस हमारे पास 5। और ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास, प्रॉब्लम क्लियरली पता हो कौन से लोग हैं जो प्रॉब्लम फेस करे। तीसरा मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यूजेस क्या है, नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, नई नीड्स एंड वांट्स को अच्छे से पता कर सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं और लास्ट नेशनल को इंक्रीज कर। यहाँ तक बात समझ में आ गई, वेरी वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर उन्होंने ना एक चीज, एक प्रॉब्लम दी है जिसका सॉल्यूशन हमने निकाला। प्रॉब्लम क्या है, हमारी जो आजकल की यूथ है वो क्या करती है, वो इतने काम में बिजी, इतने करियर ओरिएंटेड है, उनके पास खाना बनाने के लिए टाइम नहीं। खाना बनाने के लिए टाइम नहीं है तो वो क्या करते हैं, इंस्टेंट नूडल्स, मैगी, मतलब तुरंत खाने वाली चीजें, गरम करो खाओ, पानी डालो घुमाओ खाओ, इस पर वो फोकस कर। ये बात क्लियर हो गई, ओके। गला बैठ गया। आज मैं गोरा से कुछ ज्यादा ही नहीं लग रहा आज
ये लाइट का कमाल है। चलो आगे, प्रॉब्लम पता लग गया ना, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन 5 यूजेस हैं और 3 हमारे ऑब्जेक्टिव। क्लियर, ओके। आगे बात करें, हाँ जी, अगले बार हमारा टॉपिक आता है आइडिया जनरेशन और आइडिया फील्ड। बच्चों आइडिया जनरेशन तो टाइम पास वाला टॉपिक है, आइडिया फील्ड है जो हमारा मेजर टॉपिक। सबसे एक सवाल यहाँ पे देखो उन्होंने क्या दे रखा है, आइडिया हमारे पास हर जगह से आता है। अब आइडिया आपको मिलता कहाँ से, आइडिया कहाँ से आता है जरा मेरे को ये बताओ। बेसिक आइडिया तो अपने को पता है, बेसिक आइडिया कहाँ से आता है, पिकनिक से आता है, याद है। प्रॉब्लम, इन्वेंशन, कंपटीशन, इनोवेशन, चेंज, पहली क्लास में पढ़ा था हमने। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लेड टू इमरजेंस ऑफ बेसिक आइडियाज। तो बस यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपके पास आइडियाज हर जगह, आइडिया कहाँ से आता है, आप जब मार्केट की एनालिसिस करते हो, कस्टमर की नीड्स को देखते हो और बाकी सारी चीजें। अब यहाँ पर उन्होंने टॉपिक दिया दैट इज आइडिया फील्ड। फील्ड का मतलब कौन कौन सी फील्ड में आपको बिजनेस करने का आइडिया आ सकता है। देखो यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन दे रखी है और 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है कि आइडिया फील्ड को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो। आइडिया फील्ड क्या है, कन्वीनियंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कन्वीनियंट का मतलब आपकी सहूलियत, फ्रेम का मतलब होता है स्ट्रक्चर और रेफरेंस का मतलब होता है जिसको ध्यान में रखते हुए आप बात कर सकते हो। फॉर स्ट्रीमलाइनिंग द प्रोसेस ऑफ आइडिया जनरेशन। सर क्या लिखा है, सर कुछ समझ में नहीं आया ना बच्चों। देखो उन्होंने क्या बोला है कि वो रेफरेंस पॉइंट, वो रेफरेंस मतलब जिसको ध्यान में रखते हुए आप बात कर सकते हो, वो रेफरेंस पॉइंट जो आपको आइडिया जनरेट करने की प्रोसेस को एकदम फ्लो में ले आए, उसे हम क्या बोलते हैं, आइडिया फील्ड। समझ में नहीं आया, मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं ना, आपको क्लियरिटी में समझ में। अभी रुक जाओ, अभी डेफिनेशन पे मैं दोबारा आऊंगा इस डेफिनेशन पे, लेकिन पहले इसके एग्जांपल्स की बात करते हो और आपको कहोगे हाँ मजा आ गया सर। अब देखो आइडिया फील्ड हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो आइडिया फील्ड हमारे पास कितने प्रकार के दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 आइडिया फील्ड हमको दे रखे हैं। पहला आइडिया फील्ड क्या है, तो पहला आइडिया फील्ड हमारे पास है नेचुरल रिसोर्स। तो बच्चों नेचुरल रिसोर्स एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसा एरिया है जहां से हम अपना बिजनेस करने का आइडिया निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर उन्होंने वही बात लिखी हुई है, आइडियाज कैन बी जनरेटेड बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे आजकल नहीं आते फेस वॉश, मामा अर्थ, नेचुरल, बिल्कुल हर्बल, कोई भी केमिकल नहीं है इसके अंदर। तो ये क्या है, एक नेचर बेस्ड प्रोडक्ट है जिसके अंदर हर्बल चीजें लगी हुई हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये क्या है, नेचुरल रिसोर्स आइडिया फील्ड है जिससे आप बिजनेस कर सकते हो। वैसे ही उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कि अब फॉरेस्ट रिसोर्सेज से, एग्रीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर का मतलब आपको मालूम है, फूल वगैरह, मिनरल्स, एनिमल हस्बेंड्री मतलब जब आप एनिमल्स को ब्रीड कराते हो, जैसे कि आपका काव हो गया, गोट हो गया, और आपके हेन हो गई, फिश वगैरह हो गई, वो सारी चीजें, विंड हो गया, सन हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया। जब आप इनसे क्या करते हो, बिजनेस को जनरेट करते हो, इनके बेसिस पे बिजनेस बनाते हो, उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, आप इसको क्या कर लेना, एक बार रीड कर लेना, ठीक है, ओके। और जो सेकंड हमारे पास जो आइडिया फील्ड आती है वो आती है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जरा देखो। मुझे एक बात बताओ, आपको पता है कि पहले एक हाइक नाम की एक ऐप आती थी, हाइक, HIKE, हाइक। जैसे व्हाट्सएप है, जैसे टेलीग्राम है, वैसे हाइक आता था। तो हाइक एक ऐसी पहली चैट एप्लीकेशन थी जो आपको 2 चीजें दे रही थी, स्टिकर्स देती थी। सबसे पहले हाइक ने स्टिकर निकाले थे, और सबसे पहले चैट लॉक किसने निकाला था, हाइक ने निकाला। बट हाइक के ऊपर कस्टमर ज्यादा नहीं आए तो हाइक बंद हो गया, लेकिन यही सारे फीचर्स किसने अडॉप्ट कर लिए, टेलीग्राम ने अडॉप्ट कर लिए और व्हाट्सएप ने अडॉप्ट कर लिया। टेलीग्राम के ऊपर आप कितनी भी स्टोरेज दे सकते हो, कितनी भी HD क्वालिटी में कर सकते हो, स्टिकर भी आते थे। लेकिन व्हाट्सएप ने क्या किया, व्हाट्सएप धीरे धीरे वो सारे फीचर्स लेकर आ रहा है जो ऑलरेडी किस में मौजूद है, टेलीग्राम में मौजूद। क्या कर रहा है वो, HD क्वालिटी में फोटो सेंड करने के लिए अलाउ कर रहा है, ठीक है ना। आप अपने मैसेजेस को आप एडिट भी कर सकते हो। अब एडमिन जो है दूसरे मैसेज, दूसरे पब्लिक के जो दूसरे लोग ग्रुप में मेंबर होते हैं, उसके मैसेजेस को क्या कर देता है, डिलीट कर देता है। तो ये क्या कर रहे हैं, दूसरे की प्रोडक्ट को ध्यान को रखते हुए अपने प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही और न्यू बनाते जा रहे हैं और वैरायटी क्रिएट करते जा रहे हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो यही चीज इसके अंदर बोला गया है कि मान के चलिए कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है जो मार्केट में बिक रहा है, आप उसी प्रोडक्ट को और अच्छा करके आप मार्केट में बेचोगे तो आपका प्रोडक्ट बिकना स्टार्ट हो जाए। ये बात समझ, तो वही बात यहाँ पे घुमा फिरा के लिखी हुई है। तो देखो क्या लिखा हुआ, entrepreneur who always look at making existing product services better can be successful as those who create or invent the product।
जो एंटरप्रेन्योर दूसरे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को सुधार कर नया बना सकते हैं वो उतना ही सक्सेसफुल होते हैं जितना वो नया प्रोडक्ट बना। ये बात क्लियर हो गया। तो इसलिए वो क्या करते हैं, कांस्टेंट और कंसिस्टेंट एफर्ट करते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को क्या करें, इंप्रूव कर सके। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई? बस यही बात इन्होंने यहाँ पर बोली है। लेकिन ध्यान रखना है ऐसा ना हो कि इंप्रूव करने के चक्कर में बेड़ा गर्क कर दो। ऐसा ना हो कि वो प्रोडक्ट जो आप सोच रहे थे ये अच्छा होगा डूब जाए। बस यही चीज है जो उसके अंदर आपको ध्यान में रखना है। अब प्रोडक्ट को आप एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इंप्रूव कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, उसके कुछ फायदे हैं, वही लिखा हुआ है। देयर आर नंबर ऑफ प्रोस टू चेंजिंग और इंप्रूविंग योर एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन। ये 3 नंबर में क्वेश्चन आ चुका है। हम अपने एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट को इंप्रूव कर रहे हैं तो उससे हमको क्या फायदा मिलता है? तो बच्चों हमारे पास इसके 2 फायदे हैं। पहला है कंपटीशन के साथ हम बने रहेंगे, लड़ाई करते रहेंगे, और दूसरा हमारे पास जो मेन चीज है वो क्या है, हमारी सेल्स इंक्रीज होगी, हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होगा, हमारी प्रॉफिट इंक्रीज होगी। तो देखो यहाँ पे उन्होंने क्या दे रखा है, अगर आप अपने प्रोडक्ट को लगातार बदलते हो, अगर आपको अपने प्रोडक्ट को लगातार बदलना है या आपका ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में चेंज होता रहता है, तो मार्केट में जो भी लेटेस्ट चेंजेस आ रहे हैं उसको आपको ध्यान में रखना। सारे टेक प्रोडक्ट्स, जो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, डेली बेसिस पे क्या आ रहे हैं, अपडेशन आ रहे हैं, और आपका प्रोडक्ट भी वही है, तो आपको डेली बेसिस पे क्या रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा, तभी आप कंपेटिटिव रहोगे। अदरवाइज आप मार्केट से आउट हो जाओगे। यही बात इन्होंने यहाँ पर बात बोली है। और दूसरी इन्होंने बात क्या बोली है, सेल्स के बारे में बात बोली है। तो इन्होंने क्या बोल रखा है, अगर लोग क्यों अपने प्रोडक्ट को चेंज करते हैं या इंप्रूव करते हैं, जिससे उनकी सेल्स क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, उनका रेवेन्यू इंक्रीज हो जाए, उनकी प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए। यहाँ तक बात क्लियर हो गई नहीं क्लियर हो गई? अब जैसे फिजिक्स वाला कंपनी का हम एग्जांपल लेते हैं, तो फिजिक्स वाला कंपनी है जो अनअकैडमी कंपनी, क्या आता है, शुरुआत कहाँ फिजिक्स वाला की शुरुआत हुई थी, फिजिक्स से, और क्या कहते हैं, अनअकैडमी की शुरुआत किससे हुई थी, यूपीएससी से। अब उन्होंने एक ही बिजनेस को एक ही में रखा नहीं, उन्होंने अपने प्रोडक्ट को चेंज किया, नए प्रोडक्ट्स लेकर आए, नए टीचर लेकर आए, दो आज दोनों कितना ग्रो कर। तो यही है कि अगर आपने कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए या अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करते हो तो आपके सेल्स, कोई डाउट इसके अंदर? वेरी वेरी गुड। हाँ जी। अगला बच्चों हमारे सामने आ रहा है, वो आता मार्केट ड्रिवन या डिमांड ड्रिवन आइडिया। मार्केट ड्रिवन या डिमांड ड्रिवन आइडिया, सिंपल वर्ड्स में मार्केट रिसर्च। आप क्या करने वाले हो, मार्केट की रिसर्च करोगे, आप लोगों के नीड्स एंड आइडेंटिफाई करोगे, आप लोगों से बातचीत करके देखो क्या ट्रेंड में चल रहा है, क्या आउट ऑफ ट्रेंड जा रहा है, और उस रिसर्च के बेसिस पे जब अपना बिजनेस बनाते हो तो वो भी आपके लिए क्या बन गया, एक आइडिया फील्ड बन गया। वो फील्ड बन गया जहां से आप अपना बिजनेस का आइडिया निकाल। बात क्लियर हुई? तो देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मार्केट रिसर्च इज एन ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट, टारगेट मार्केट और कस्टमर। तो मार्केट रिसर्च से आप क्या कर सकते हो, टारगेट मार्केट, जिस मार्केट को आप टारगेट करना चाहते हो, जिस कस्टमर को आप टारगेट करना चाहते हो, उसकी इंफॉर्मेशन को आप इकट्ठा कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, बिजनेस स्ट्रेटेजी का। यहाँ तो बात क्लियर हो गई, कोई डाउट? लेकिन हाँ बच्चों ध्यान रखना, मार्केट रिसर्च और मार्केटिंग रिसर्च में क्या है, डिफरेंस है। क्या बोला मैंने, मार्केट रिसर्च और मार्केटिंग रिसर्च में डिफरेंस है। मार्केटिंग किसके रिलेटेड है, प्रोडक्ट को बेचने से रिलेटेड है, और मार्केट रिसर्च किससे रिलेटेड है, मार्केट से रिलेटेड है। बच्चे ज्यादातर क्या कर जाते हैं, इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, क्लियर ये चीज? आगे बढ़ सकते हैं बच्चों? आगे देखो क्या देखो, वो लिखा हुआ है, मार्केटिंग रिसर्च किससे रिसर्च है, स्पेसिफिकली मार्केटिंग से रिलेटेड है, और मार्केट रिसर्च स्पेसिफिकली मार्केट से रिलेटेड है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? और आगे इन्होंने घुमा फिरा के सिर्फ एक ही बात बोली, क्या बोली है, मार्केट रिसर्च क्या है, सिस्टमैटिक गैदरिंग ऑफ एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग स्टैटिकल एनालिटिकल मेथड अप्लाइड टू सोशल साइंसेज टू गेन इन्फॉर्मेड डिसीजन मेकिंग। देखो सिंपल उन्होंने क्या बोला है, मार्केट रिसर्च की डेफिनेशन। मार्केट रिसर्च क्या है, इसके अंदर आप सिस्टमैटिकली इंफॉर्मेशन को एक लेकर आते हो, सिस्टमैटिकली उसको एनालाइज करते हो, वो मीन, मीडियन, मोड, इसके अलावा कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, आपके क्या कहते हैं, रिग्रेशन, स्पीयरमैन मेथड, आप इस सारे स्टैटिस्टिकल्स जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप उससे एनालाइज करते हो, फिर जो फैसला आता है उस पर आप क्या करते हो, डिसीजन लेते हो। कोई डाउट इसके अंदर हो तो बताओ। हाँ जी, कोई डाउट हो तो इसके अंदर बताओ। ये चीज क्लियर? ओके। हाँ जी, अगला क्या देखा है, व्हाटएवर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट, इट इज अ प्रॉमिसिंग फील्ड फॉर जनरेशन ऑफ आइडियाज। ये घुमा फिरा के सिर्फ एक ही बात बोली गई है और उसमें कुछ खास नहीं है। सिंपल वर्ड्स में आपको इतना ध्यान रखना है कि मार्केट रिसर्च करके आप कस्टमर की इंफॉर्मेशन लेकर आते हो, उनका ओपिनियन जानते हो, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है उसको देखते हो, उसके बाद या फैसला लेते हो कि आपको क्या काम करना है। तो बच्चों अभी तक हमने 3 आइडिया फील्ड पढ़े। पहला क्या था हमारे पास, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स के बेसिस पे बिजनेस बन सकता है।
दूसरा हमारे पास क्या था, हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस को इंप्रूव करेंगे, चेंजेस करेंगे, अपग्रेड करेंगे तो काम बढ़ेगा। उसके दो फायदे थे, पहला कंपटीशन के संग लड़ते रहेंगे, कीपिंग अप विद कंपटीशन, और दूसरा हमारे पास क्या था, इंक्रीज इन सेल्स। तीसरा हमने क्या देखा, मार्केट ड्रिवन या डिमांड ड्रिवन, मतलब मार्केट रिसर्च करेंगे और फिर प्रोडक्ट लेकर आएंगे। फोर्थ हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, ट्रेडिंग रिलेटेड आइडिया। और यहाँ पे ट्रेडिंग रिलेटेड आइडिया का मतलब क्या है, ट्रेडिंग क्या है, सिंपल वर्ड्स में ट्रेडिंग किसे कहते हैं, हाँ जी, ट्रेडिंग किसे कहते हैं सिंपल टर्म्स में, खरीद के लेकर आओ, बेच के लेकर आओ प्रॉफिट पे, सिंपल चीज, ज्यादा रिस्क नहीं होता है। आपने एक जगह से सामान खरीदना, ना बनाने की टेंशन, आपको खरीद के लेकर आना और बेचना है, सस्ते में लाओ महंगे में बेचो, बीच में प्रॉफिट लेकर आओ। तो बस इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, क्योंकि आजकल इंटरनेशनल कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, इतने ज्यादा बड़े बड़े स्टोर्स आ गए हैं, तो और हर जगह मौजूद है, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो। तो ध्यान रखिएगा, कोई ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये देख लीजिएगा कि आपको उस मार्केट की नॉलेज, क्या कुछ यूनिक करने वाले हो, ये सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी। तो चार हो गए हमारे पास आइडिया फील्ड। पहला क्या था हमारे पास, आइडिया फील्ड, फिर से बोलो, मैं खुद ही भूल गया, नेचुरल रिसोर्सेज। दूसरा हमारे पास क्या है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज। तीसरा हमारे पास क्या है, मार्केट ड्रिवन या डिमांड ड्रिवन। चौथा हमारे पास क्या है, ट्रेडिंग रिलेटेड। फिफ्थ हमारे पास आ रहा है सर्विस सेक्टर। तो इन्होंने एक बात क्या बोली है कि आप प्रोडक्ट बना रहे हो, मैन्युफैक्चर हो या खरीद के बेच रहे हो, सिर्फ वहां तक ही सीमित नहीं बिजनेस आइडिया। अगर आप सर्विस सेक्टर में हो, तो ये सबसे ज्यादा इंडिया में, आपको पता है मोर देन 50% जो इनकम हो रही है लोगों की, वो सर्विस सेक्टर की वजह से, सिर्फ सर्विस सेक्टर की वजह से। और उसमें सबसे ज्यादा हो रहा है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। ये बात समझ में आई? तो देखो ना क्या दे रखा है, सर्विस सेक्टर इज मोस्ट ग्रोइंग फील्ड दीज डेज द वर्ल्ड ओवर थैंक्स टू इमर्जिंग नॉलेज, एडवांसमेंट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो आप सर्विस बेस्ड भी आप बिजनेस ओपन कर सकते हो। अब सर्विस का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ कंप्यूटर सर्विस दे रहे हो या टेक कंपनी है। अगर आपने एक रिपेयर शॉप खोला है तो वो भी एक सर्विस, आपने एक रेस्टोरेंट खोला है तो वो भी एक सर्विस है, आपकी जोमेटो जैसी एप्लीकेशन है वो भी आपकी सर्विस है, आप यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म हो वो भी एक आपकी सर्विस है, ठीक है, आप अन अकेडमी या फिजिक्स वाला जैसे लोग हो, आप उसमें भी क्या कर रहे हो, सर्विस। तो सर्विस रिलेटेड आइडियाज भी आप, कोई डाउट इसके अंदर? अब देखो बहुत सारे एग्जांपल्स हमको दे रखे हैं, एक बार रीड करते हैं। इंडियन फास्ट फूड एंड फिंगर फूड्स, मतलब ये कि आप जो रोड साइड पे खाते हो, ठेलों पे खाना खाते हो, ठीक है ना। देखो पिज्जा, बर्गर, मैकडोनल्ड हो गया, पिज्जा हट हो गया, डोमिनोज हो गया, बर्गर किंग हो गया, भले ही फेमस हो, लेकिन जो हमारी ठेलों पे जो सामान मिलता है उनका कोई कॉम्पिटिशन। ये पहला एग्जाम्पल हो गया हमारे। अच्छा अगला एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, जरा देखते हैं। फैमिली डिनर मतलब वही रेस्टोरेंट में आप जाते हो, टेबल रिजर्व कराते हो, खाना खाते हो। सैंडविच एंड सैलेड पार्टनर्स, आइसक्रीम पार्लर्स, ठीक है ना, डेजर्ट पार्लर, फूड चेन, स्पेशलिटी टूरिज्म। आप कहीं पर हुई ना, आप कभी पधारो हमारे प्रदेश, ठीक है ना, राजस्थान की एड्स आती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, आया ना। इसके अलावा ग्रूमिंग सैलून हो गया, करियर काउंसलिंग, बहुत बड़ा सर्विस सेक्टर है। लास्ट में हमारे पास क्या दे रखा है, चेन ऑफ रिपेयर शॉप्स। तो ये सब क्या है, ये एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको किस चीज के, सर्विस सेक्टर्स के। तो बस यही चीज आपको क्या करना है, ध्यान में रखना। कोई डाउट इसके अंदर? और एग्जाम में तो सवाल क्या है, एग्जाम में आपको एक एग्जांपल देंगे और आपसे पूछा जाएगा बताइए कौन से आइडिया फील्ड का बिजनेस है। अगर मैं बोलूं कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो आपका आंसर होना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने एक रिपेयर शॉप ओपन करी है तो आप क्या बोलोगे, सर्विस रिलेटेड आइडिया। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि मैंने एक दुकान खरीदी है जिसके अंदर मैं सामान खरीद के लेकर आता हूँ, बेचता हूँ, तो आप क्या बोलोगे, ट्रेडिंग रिलेटेड आइडिया। अगर मैं बोलूं कि मैंने मार्केटिंग रिसर्च करी, लोगों से पूछा, तो आप क्या बोलोगे, मार्केट डिमांड या फिर डिमांड ट्रिप। आता बात क्लियर हो रही है कि नहीं क्लियर हो रही है? वेरी वेरी गुड। और बच्चों उसके बाद हमारे पास लास्ट जो आता है वो आता है हमारे पास क्रिएटिव एफर्ट्स। आज का लास्ट टॉपिक, क्रिएटिव एफर्ट्स करके भी आप क्या कर सकते हो, बिजनेस बना सकते हो। अब देखो यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो जरा देखो, there are basically 5 ways in which creative ideas can be generated। बच्चों ध्यान रखना, पहले हमने पढ़ा था बेसिक आइडिया, अब ये क्या है, क्रिएटिव आइडिया। उस दिन मैं इसी टॉपिक की बात कर रहा था कि आगे चल के आपको क्रिएटिव आइडिया नाम का टॉपिक आएगा। तो कोई भी क्रिएटिव आइडिया आपके पास कैसे आ सकता है, जब आप कोई नया प्रोडक्ट और सर्विस बना रहे हो तब आपके दिमाग में क्रिएटिविटी आएगी। जब किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो तब आपके दिमाग में क्रिएटिविटी आएगी, ठीक है। आप कोई नई रिसोर्स लेकर आ रहे हो, मतलब आपका प्रोडक्ट पुराना है लेकिन उसको नए तरीके से बनाने का सोच रहे हो, या फिर आप उसमें नई प्रोसेस ऐड करना चाहते हो, तब आपके दिमाग में क्रिएटिविटी आएगी, ठीक है। आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लेकिन आप उसको न्यू मार्केट में बेचना चाहते हो, न्यू मार्केट ढूंढना चाहते हो, तब आपके पास क्रिएटिविटी आएगी।
और लास्ट जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसका आप कोई नया यूज करना चाहते हो, ये भी क्या है आपकी पार्ट। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? कोई डाउट बच्चों यहाँ तक आपको किसी को? ओके तो देखो बच्चों, आज देखो नीचे वाला पैराग्राफ रीड करने की जरूरत नहीं है, रीड करना चाहो तो रीड कर लेना, सिर्फ वो समरी दे रखी है, एग्जांपल्स दे रखे हैं टेक्निकल, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना रखेंगे, नेक्स्ट क्लास से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। आई होप आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। तो बच्चों आज हमने क्या किया, आज हमने पढ़ा प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन के बारे में। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन में पढ़ा कि इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे पास और 5 यूजेस होते हैं। हाँ जी, 3 ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉब्लम क्लियरली स्टेट करेगा, या बताएगा कि कौन सी टारगेट प्रॉब्लम, जो टारगेट ऑडियंस है जो प्रॉब्लम फेस कर रही है, तीसरा क्या मार्केट को एक्सेप्टेबल कर पाएगा, और यूजेस क्या है, पहला नया प्रोडक्ट बना पाएगा, नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई कर पाएगा, क्रिएटिव हो पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और इनकम नेशनल इंक्रीज होगी। इसके बाद हमने देखा आइडिया फील्ड क्या, देखो वापस आ गया मैं आइडिया फील्ड की डेफिनेशन। आइडिया फील्ड अब समझ में आ गया, वो क्या है कि अगर आपको आइडियाज जनरेट करने हैं तो आपको आइडिया फील्ड्स की तरफ जाना पड़ेगा, और जब आप आइडिया फील्ड्स की तरफ जाते हो तो आपको हर पल आपको बिजनेस दिखाई। तो वही लिखा हुआ है कन्वीनियंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब आप उस रेफरेंस को देख के आप बिजनेस का आइडिया निकाल सकते हो, और आप चुटकियों में क्या बोल सकते हो कि यार देखो बिजनेस करना है तो देख हमारा 6 सेक्टर्स में हमारे आइडिया फील्ड्स हैं, यहाँ से देखो बिजनेस का आइडिया आ सकता है। तो एक बार 6 के चाहिए हेडिंग रिवाइज करेंगे। पहला नेचुरल रिसोर्स, दूसरा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और सर्विस, तीसरा हमारे पास क्या है मार्केट ड्रिवन और डिमांड ड्रिवन आइडिया रिलेटेड, ठीक है। इसके बाद हमारे पास फोर्थ क्या आता है ट्रेडिंग रिलेटेड, फिफ्थ क्या है सर्विस रिलेटेड, और लास्ट क्या है क्रिएटिव। आई होप बच्चों आपको मजा आया उस लेक्चर के अंदर, मुझे तो बहुत मजा आया आपको यार टॉपिक करा के। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय बाय।